दोस्तों आईटीआर फाइल करने का सीजन शुरू हो चुका है और 31 जुलाई 2024 उसकी लास्ट डेट है। आप लोगों में से बहुत से लोगों ने चूज़ कर लिया होगा कि आपको ओल्ड रेज्यूमे के साथ जाना है या न्यू रेज्यूमे के साथ। कुछ लोगों को अफसोस है कि न्यू रेज्यूमे में किसी तरीके का टैक्स डिडक्शन या टैक्स छूट नहीं मिल रही है, लेकिन आज का वीडियो उन लोगों के लिए खुशखबरी हो सकती है क्योंकि न्यू टैक्स रेज्यूमे में भी कुछ सेक्शन में आप टैक्स छूट ले सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो चलिए सबसे पहले तो आ गए हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर। अब यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं हम अपना आईडी पासवर्ड डाल करके और इस पेज पर पहुँचते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के रूप में फाइल नाउ करके दिखाता हूँ कि आप किस किस सेक्शन में छूट ले सकते हैं न्यू रेज्यूमे में। तो एक एग्जांपल क्रिएट करते हैं, हम अपने मन से कुछ डाटा भरने वाले हैं इसमें। ठीक है, चलिए फाइल नाउ कर दिया। करेंट असेसमेंट ईयर चूज़ कर लेते हैं, ऑनलाइन आगे बढ़ जाते हैं, कंटिन्यू, स्टार्ट न्यू। यहाँ पर इंडिविजुअल क्लिक कर लेते हैं, कंटिन्यू कर देते हैं। ITR 1 चूज़ कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड पे जाते हैं। अब हम यहाँ पे शो कर देते हैं कि हमारी टैक्सेबल इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज़्यादा है और आगे बढ़ जाते हैं। ये तो नॉर्मल प्रोसेस है, सभी को पता है। हम सीधे अब पहुँचते हैं कि हम किस किस सेक्शन में न्यू टैक्स रेजिमे में भी छूट ले सकते हैं, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, सबसे पहले तो हमको पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर जाना होगा और यहाँ पर हमको वो चूज़ करना होगा कि हम न्यू टैक्स रेजिमे के साथ ही जाना चाहते हैं। यहाँ पर आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। नीचे आगे बढ़ के स्क्रॉल करते हुए जाते हैं तो आपको यहाँ पर एक सेक्शन मिलता है, डू यू विश टू एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन ब्ला ब्ला ऑफ ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रेजिमे। तो हम ऑप्टिंग आउट नहीं करना चाहते हैं, मतलब न्यू टैक्स रेजिमे में ही रहना चाह रहे हैं। ओके, देन आगे बढ़ के यहाँ पे कंटिन्यू कर देते हैं, कन्फर्म। ओके, चलिए अब देखते हैं यहाँ पर ग्रॉस टोटल इनकम का सेक्शन आ रहा है। यहाँ पे मैं चलिए इसको कंसिडर कर लेता हूँ कि जिसका हम ITR फाइल कर रहे हैं वो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसके बारे में हम डिटेल फाइल करने वाले हैं न्यू टैक्स रेजिमे में। तो ये सैलरी एग्जम्पशन ये ऑलरेडी आपको मिल जाता है यहाँ पर एक ऑप्शन कि आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑफ कॉस्ट ऑफ ट्रेवल और टूर और ट्रांसफ़र। इस केस में हम यहाँ पर आपको जितना अमाउंट दिया गया है आपके सैलरी में उसका टैक्स छूट ले सकते हैं न्यू टैक्स रेजिमे में भी। देन सेकंड ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है 1014(2) का ऑप्शन। यहाँ पर लिखा हुआ है कि रिस्पेक्ट ट्रांसपोर्ट अलाउंस का आपको मिल जाता है, लेकिन आप आई की बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ एक क्लियर लाइन लिखी हुई है कि यदि कोई डम्ब व्यक्ति है, डीफ ब्लाइंड डीफ या किसी तरीके से कोई हैंडीकेप्ड व्यक्ति है, उसको अगर ट्रांसपोर्टेशन की कोई फैसिलिटी उपलब्ध कराई गई है तो वो उसके लिए छूट ले सकता है 3200 रुपये पर मंथ का। तो ये नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए नहीं हो सकता। देन आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर एग्जाम्पशन फ्रॉम सैलरी इनकम। यदि आपको कुछ ऐसी इनकम पता है जो कि न्यू टैक्स रेजिमे में भी छूट मिल सकती है तो आप उसको यस करते हुए यहाँ पर ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। जैसे लाइक अगर कोई व्यक्ति हाई कमीशन में काम कर रहा है और उसके बारे में कुछ अलाउंसेस मिले हैं एम्बेसी के, तो वो यहाँ छूट ले सकता है। परक्यूसिट के कुछ अलाउंसेस है जो कि गवर्नमेंट ऑफ सिटीजन से हैं, उनके लिए सर्विस जो भारत के बाहर नौकरी कर रहे हैं उनके लिए है। कोई रिटायर्ड व्यक्ति है तो उसको अर्न लीव मिलती है, उसके लिए छूट ले सकते हैं न्यू टैक्स रेजिमे में भी। डेथ कम रिटायरमेंट की कोई ग्रेच्युटी अमाउंट मिला है उसके लिए भी छूट ली जा सकती है। कंपनसेट लिमिट फॉर ये ऑफिशियल गेजेट्स के लिए, ऑफिशियल गेजेटेड ऑफिसर्स के लिए है। पेंशन जो मिल रही है कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन, कुछ लोग जो है रिटायरमेंट पर अपनी पेंशन बेच देते हैं तो जो लमसम अमाउंट मिलता है वो भी टैक्स फ्री ही माना जाता है, तो कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन। सेकेंडरी है कंपनसेशन अंडर गवर्नमेंट स्कीम, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम के तहत किसी बात का कोई कंपनसेशन दिया गया है उस पर भी छूट ली जा सकती है। चलिए ये हो गया, आपने कुछ सेक्शन देखे। हम इसमें एक तो हमने फिट कर दिया था, यहाँ कुछ अमाउंट भी डाल देते हैं ऑलरेडी कि हम 2000 रुपये तक की छूट ले रहे हैं हमारे ट्रेवल अलाउंस में, और कंटिन्यू करके आगे बढ़ जाते हैं। मैं आपको केवल एक एग्जाम्पल के रूप में दिखा रहा हूँ कि किन किन सेक्शन में आपको न्यू टैक्स रेजिमे में भी छूट मिल जाती है। तो ये जो चीज़ें थी ये सेक्शन 10 के अंतर्गत एग्जम्पशन से। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे हम आगे एडिट कर लेते हैं। और तो चलिए अब यहाँ पर हम सैलरी के बारे में कुछ डिटेल पुट आउट कर देते हैं कि हमारी जो सैलरी है एनुअल इनकम उसके रूप में लगभग डाल दी देते हैं 10 लाख रुपए की आय हो रही है। लीजिए कि 25,000 रुपये के आसपास कुछ पर मिला हुआ है। आगे बढ़ते हैं तो अब देखिए यहाँ एग्जाम्पशन हमने जो सिलेक्ट किया था सेक्शन 10 के अंतर्गत में, वो एक तो ऑलरेडी आ गया। दूसरा, अगर और कोई आपको इनकम पता है जो कि आपकी एग्जाम्पशन में है तो एनी अदर के ऑप्शन में आपके कुछ अगर स्पेशल केस है जो कि टैक्स छूट मिलनी चाहिए जिस पर, तो आप यहाँ पे कुछ भी डिटेल डाल सकते हैं उसकी, और जो अमाउंट है उसको यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये तो थी आपके सेक्शन 10 के अंतर्गत एग्जम्प्ट अलाउंसेस की बात। ओके, देन अब इसमें हम यहाँ पे चलिए कुछ एक हम वैल्यू डाल ही देते हैं 5000 के आसपास फॉर एग्जांपल।
ओके, देन हम आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए ये कंसीडर कर लेता है उसको इनकम के रूप में, सॉरी डिडक्शन के रूप में। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो स्टैंडर्ड डिडक्शन तो ऑलरेडी ले रहा है न्यू टैक्स रेजिमे में भी। प्रोफेशनल टैक्स या इंटरटेनमेंट अलाउंसेस आपको डालने का ऑप्शन इसमें माइनस करने के लिए ऑप्शन नहीं मिलता है। ठीक है, सेव कर देते हैं। अब हम आगे पहुँचते हैं डिडक्शन वाले कॉलम में। आई थिंक ये कंप्लीट हो गया है। चलिए इसको कंफर्म कर देते हैं और अब हम हमारी जो इन्फॉर्मेशन है पुट आउट करते हैं डिडक्शन के बारे में। तो देखिए टोटल डिडक्शन के केस में न्यू टैक्स रेजिमे में केवल एक ही ऑप्शन हमको मिल जाता है, बाकी सभी आउट हो जाते हैं। वो है केवल 80CCD2। मतलब कि अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और उसको एम्प्लॉयर ने, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के एम्प्लॉयर ने यदि उसको एनपीएस के रूप में कुछ अमाउंट दिया है, उसके एनपीएस खाते में सबमिट किया है, तो आप 80CCD2 के तहत यहाँ पर उस पर टैक्स का रिम्बर्समेंट ले सकते हैं अप टू 14% तक के। तो यहाँ हम डाल देते हैं लगभग 60,000 रुपीज़ फॉर एग्जाम्पल। ओके, देन कंटिन्यू कर देते हैं। तो हमारी जो ग्रॉस इनकम है वो भी कम हो जाएगी, इसमें टैक्सेबल इनकम एक्चुअली कम हो जाएगी। देखिए बाकी के कोई डिडक्शन आपको मिल नहीं पाते हैं। जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो सारे डिडक्शंस पे आपकी एंट्री ही नहीं हो पाती है, केवल एक डिडक्शन चूज़ किया है या आपका एप्लीकेबल होता है 80CCD2। देन उसके बाद में आप कंफर्म कर दीजिए और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अभी हमारा फॉर्म हाफ ही सबमिट हुआ है, टैक्स पेड 0, टोटल टैक्स लाइबिलिटी इतनी आ गई है। तो आपके जो डिडक्शन जो है केवल इतना, और बाकी आप जो सेक्शन 10 में एग्जाम्पशंस ले सकते हैं वो आपको मैंने दिखाया। तो ये थी, इस तरह से आप अपना पूरा आईटीआर आगे बढ़ते हुए प्रोसेस कर सकते हैं। थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।